कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, जिस कारण से पिछला वीडियो आपका अधूरा रह गया था। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहीं तक रहा था आपका 2s-1 बराबर 0। तो आप एक इस 2s-1 को एक साथ ले लो 0 के बराबर, इसको भी एक साथ ले लो। तो -1 को उधर भेजेंगे +1 आएगा, s बराबर 2 इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगी। यहाँ भी देखो 2s-1 बराबर 0 हो जाएगी, 2s बराबर -1 उधर जाके +1, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ देखो अल्फा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2। आगे पीछे हो सकता है, इसको अल्फा माने इसको बीटा माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मान अलग अलग क्यों ना हो। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि दो मान अलग अलग हम लोगों का मिला है। 1/2 एक समान मिला, 1/2 और 1/2। तो यहां से अब हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो अब हम लोग सत्यापन भी लिख सकते हैं, या अब लिख के इसको चेंज कर दीजिए। अब क्या करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2 मतलब क्या हो जाएगा पूरा 1। 1/2 का मतलब क्या हुआ 1 1। देखो यहाँ आपका सवाल में 4 और 4 था, तो क्या हम 4/4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4/4 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 4/4 -4 आपका क्या था s का गुणांक, या x का गुणांक नहीं लिखेंगे बच्चों, -s का गुणांक, x नहीं s लिखेंगे। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है आपका s² का गुणांक। अगला देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बच्चों 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 बाई क्या आ गया आपका 4 आ गया। तो 1/4 1 क्या है आपका अचर पद है। उसके बाद c बाई ए होना चाहिए, c के जगह 1 है तो आ गया 1, और 4 क्या है आपका s² का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे आप अचर पद और ये s² का गुणांक। इस तरह से बच्चों आप लोगों का दूसरा नंबर सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोग तीसरा नंबर सवाल पे देखिए बच्चों। तीसरा नंबर सवाल बहुत ही आसान है, इसको हम आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल बच्चों थोड़ा सा घुमा दिया है, मगर आप लोगों को घबराना नहीं है, आसान सवाल को ही घुमाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या कर दिया गया है -3 -7x। आप लोग जनरली देखे हैं कि s² वाले के बाद x वाला आता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे, इसको सीधा कर देंगे। -7x है, -7x को पहले लिख देंगे, -3 बाद में कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे 0। अब यहाँ देखिए फिर वही तरीका, 6 18 बीच वाले को तोड़ के 18 लाना है। 6x², अगर हम -9x में +2x कर दें, 9 में +2 जुटेगा -7 रह जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया। फिर जितना बोले थे वो समझ में आई बच्चों। अब यहाँ देखिए x² है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिए। x यहाँ है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ रहा है, x ले लिए, 3 से कटा 2, x² में x कट गया, क्या बचा x। ठीक है, x कॉमन यहाँ से ले चुके हैं, -9 है, 3 बचेगा, 3 3 जा 9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए प्लस है 2x - 1 3, 2x - 3 सेम चीज है, तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा। जब चीजें सेम हो गई तो 1 कॉमन आएगा। 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों को एक साथ लो, 3x + 1 और ये दोनों में से किसी एक को, 2x - 3 बराबर 0। तो अब यहाँ देखिए बच्चों 3x + 1 बराबर 0 आ गया, 3x बराबर +1 उधर जाके -1, x बराबर -1/3। अगला बच्चों 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर +3, x बराबर 3/2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या करना है, फिर वही सत्यापन जो सवाल में आपको लिखा गया है, अल्फा प्लस बीटा को -b/a के बराबर दिखाना है। तो देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/3 3/2, तो -1/3 प्लस 3/2, इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो ये 6 आया। ठीक है, -2 + 9, -2 + 9 तो कितना आया 7/6 है ना, b के जगह 7। यहाँ देखिए ये वाला फॉर्म है, x² + bx + c, तो यहाँ -7 आ गया आपका -x का गुणांक। क्या लिखेंगे बच्चों इसको -x का गुणांक। आगे क्या लिखेंगे x² का गुणांक, 6 है x² के गुणांक में, x² का गुणांक। अगला देखिए आप लोग c/a अल्फा इंटू बीटा, तो -1/3 इंटू 3/2, -1 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए -3 आएगा, और 3 2 जा 6 आ गया। -3 था आपका अचर पद, जिसमें x y कुछ नहीं हो, वो अचर संख्या है, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो इस तरह से आप लोग क्या देखते हैं कि
आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगला सवाल बच्चों बेहद ही आसान है, 2 मिनट की सवाल है, इसको तुरंत हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। आपको मैं पूरे का पूरे मैथ कराऊंगा, आप सिर्फ भरोसा रखो। अगला चौथा जो सवाल है आपका एक्सरसाइज 2.2 का 1 का 4 नंबर जो सवाल है आपका, वो आपका है 4u² प्लस 8u। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। 4u² है प्लस 8u, गुणनखंड कर रहे हैं तो बराबर 0 कीजिए। 4 यहाँ भी, 4 2 8, 4 यहाँ भी, 4 दूनी 8 बोल रहे हैं हम हिंदी मीडियम वालों के। ये 4 है, ये u² है और ये u है, तो u यहाँ भी आया कॉमन। 4u² में 4u कॉमन ले ही लिए, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ u। अब यहाँ 8 को 4 से भागा दीजिए, 2 बचा, और u कॉमन ले लिए तो u प्लस 2, 2 भागों में बट गया एक। पहला भाग आपका 4u है, इसको बराबर 0 कीजिए। दूसरा भाग आपका u प्लस 2 है, बराबर 0 कीजिए। तो u बराबर देखिए 0, ये गुना में है, आके भाग में होगा, 0/4 बराबर 0। दूसरा देखिए ये प्लस 2 इधर आके -2, तो शून्य क्या क्या आया बच्चों, शून्य आया आप लोगों का, पहला शून्य 0 है, दूसरा शून्य -2 है। अब देखिए क्या करना है, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच हमको संबंध स्थापित करनी है। तो संबंध स्थापित करना है तो बच्चों क्या करेंगे आप, संबंध इस कैसे स्थापित करते थे, अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपका क्या 0 प्लस -2, मतलब क्या आ गया -2, बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए आपका -2 बटे 1 -2, तो यहाँ कुछ है नहीं, -b/a होना चाहिए। तो अब आप देखिए अगर हम यहाँ कर देते हैं -8/4, सवाल के अनुसार -8/4, मतलब -8 को 4 से भाग देंगे, -2, बात वही है। ठीक है, तो अब क्या आ गया, -8 क्या था, -8 था आपका -u का गुणांक। देखिए बच्चों यहाँ माइनस वाला आ था तो प्लस आ रहा था, अब प्लस वाला है तो माइनस आया, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, u का गुणांक, और नीचे आपका 4 क्या है, u² का गुणांक। अगला देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू -2 बराबर क्या हो गया, 0। 0 मतलब आपका 0/1 तो भी 0, आपका ये क्या होता है ऊपर वाला c/a, अचर पद, c होता है अचर पद, बट्टा u² का गुणांक, u² का गुणांक। अब नीचे में 1 दीजिए 0 का, या 4 दीजिए, 5 दीजिए, कुछ दीजिए, क्या फर्क पड़ता, रहेगा तो 0 ही, सवाल के अनुसार 4 कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये 0 आपका अचर पद है कि नहीं है, 4u² प्लस 8u, आगे तो कोई संख्या आना चाहिए, बिना u वाला नहीं था ना, क्या था वो संख्या, 0 आ गया ना। इस तरह से बच्चों इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, आपका ये खत्म हो गया। अगला सवाल जाते हैं हम लोग 5 नंबर, पॉज करके लिख लीजिए इसको। अगला जो 5 नंबर सवाल है आपका, t² माइनस 15 बराबर 0। आपका ये सवाल क्या है, t² माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, तो अब आप लोग बहुत ही आसान से करिए, स्क्वायर है ना, कुछ नहीं है, -15 को उधर भेज दो, +15 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर आता है तो रूट आता है, रूट जब आता है तो प्लस और माइनस के साथ आता है, आप लोग 9th में बढ़िया से पढ़े होंगे। जब भी रूट आएगा देखिए ऐसे, x² - 2 बराबर 0 है तो x² बराबर +2 होगा, x बराबर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी रूट आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है। तो एक मतलब आपका शून्य क्या हो गया, प्लस माइनस √15, मतलब एक बार √15 प्लस में, एक बार √15 माइनस में, ये आपका शून्य हो गया। अब आप इसके बीच का संबंध ज्ञात कीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका √15 प्लस माइनस √15, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0। 0 मतलब आपका क्या था, -b/a, a में कुछ नहीं है, 1 दीजिए, तो आपका ये माइनस b का गुणांक, b नहीं है यहाँ, क्या था, t था, माइनस t का गुणांक, आगे t² का गुणांक b/a होता है, तो t² का गुणांक, ये क्या होता है, स्क्वायर वाले का गुणांक। देखिए इसमें b है नहीं है, क्या व्यापक रूप क्या था आपका, ax², व्यापक रूप था आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² स्क्वायर वाला तो है, लेकिन
क्या है, एक पावर एक वाला नहीं है, तो नहीं है तो क्या है वो जीरो है, तो जीरो आया। अगला अल्फा इंटू बीटा, मतलब रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, मतलब क्या आ गया -15। बाय में कुछ नहीं है तो एक है, देखिए है ना अचर पद -15, सी बिना टी वाला, तो अचर पद बट्टे टी स्क्वायर का सत्यता, खत्म हो गया ये। अब अगला जो अंतिम सवाल है आपका, तो ये वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए, लिख लीजिए। आपका अंतिम सवाल है 6 नंबर, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। फिर वही चीज 4 या 12, बीच वाले को तोड़ के 12 लाना है, तो कैसे लाइएगा, -4x में +3x जोड़ दीजिए, प्लस -4x + 3x, तो क्या बचेगा -1x, 1x नहीं लिखते तो -x, -4 बराबर क्या, ये 0। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन ले लीजिए, तो x² में एगो ले लिए तो 3x बचा -4, 3x - 4 सेम चीज आ गया, तो आपको क्या करना है, +1 कॉमन लेना है, सेम चीज आ जाए। ठीक है, तो बराबर 0, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 3x + 1, अगला है 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर क्या है 0, x बराबर -1, 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर -4 उधर जाके +4, x बराबर 4/3। तो ये आपका शून्यक मिल गया, अल्फा और बीटा। तो शून्यक बराबर क्या आया आपका, शून्यक आया बच्चों -1 और 4/3। अब आपको सत्यता का जांच इस सवाल का आप पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि 6 सवाल में से 5 सवाल का सत्यता का जांच हम करवा चुके हैं। तो आगे बच्चों एक फॉर्मूला लिखाएंगे, उसके बाद क्लास को हम आज का खत्म करेंगे। अगला जो आपका फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या है, द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, द्विघात सूत्र। ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात सूत्र है। आप बराबर 0 दे भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। कभी कभी कोई लेखक इस सवाल को क्या करते हैं, बाहर में के दे देते हैं, क्यों देते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस द्विघात सूत्र को मेनली आपको इतने ही याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, प्लस मतलब योग, जोड़, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका सूत्र है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे हम लोग 2 नंबर सवाल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से बना पाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।